हेलो स्टूडेंट्स, 6.1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक थ्योरम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाफ ईयरली या एनुअल किसी भी एग्ज़ाम में एक बार आने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके थ्योरम क्या है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यह आपने कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं आप कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन हम आज इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि प्रूफ करेंगे कि 180 डिग्री कैसे होता है। हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। पहले ए, बी और सी, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 लिख देते हैं। तो देखो इधर गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी कौन से एंगल है? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। और हमें क्या प्रूफ करना है इसमें? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क। देखो हर किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो BC के पैरेलल है, और यहाँ पर 4 और 5 को एंगल नोट कर रहे हैं। देखो ड्रॉ DE पैरेलल टू BC। प्रूफ कैसे होगा? देखो हमने अभी ड्रॉ करा है कि DE किसके पैरेलल है? BC के। DE BC के पैरेलल है, तो इस रीजन से एंगल 4 एंगल 2 के हो जाएगा इक्वल। एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। सेम क्वेश्चन नंबर 5 और 3 भी इक्वल होगा, रीजन यही रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब DAE इज ए लाइन। हमें पता है एक लाइन पर जो एंगल्स बने होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक लाइन पर कौन कौन से बन रहे हैं? 1 बन रहा है, 4 बन रहा है और 5 बन रहा है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 4 की जगह हम 2 लिख देंगे और एंगल 5 की जगह 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 4 की जगह हमने क्या लिख दिया? 2, और 5 की जगह क्या लिख दिया? 3। तो देखो आप बाय फिगर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इस ट्राइंगल के तीनों एंगल है, उन तीनों एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक ट्राइंगल लिया है जिसमें हमने एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 लिखा है, और हमने इसे प्रूफ करने के लिए क्या करा? BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है DE। कौन सी लाइन ड्रॉ करी है? DE। अब जब हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो उससे क्या रिजल्ट निकला? एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है। अब DAE एक लाइन है, लाइन के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हम एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 5 की जगह एंगल 3। तो इस तरह से किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इसी थ्योरम से रिलेटेड एक स्मॉल थ्योरम है, या तो उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लर्न करना या इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं। शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि ट्राइंगल की किसी साइड को आगे बढ़ा दें तो आगे बढ़ाने पर जो बाहर एंगल बनेगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। आपको बताना है कि ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। देखो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि आपको इसमें क्या प्रूफ करना है? ये एक स्मॉल थ्योरम है, अगर आती है एग्जाम में तो प्रूफ कर देना, नहीं तो क्वेश्चन में कहीं सोल्व करने में काम में आएगी। आपको बताना है कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो देखो बहुत सिंपल है प्रूफ करना। सबसे पहले तो हमें पता है इसको 2 लिख दें और इसको 3, तो 4, 1 और 2 के इक्वल आना है। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और इसके अलावा आप बाय फिगर देखोगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री। इसका रीजन लिख सकते हैं हम लीनियर पेयर। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री।
ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, 180 डिग्री 180 डिग्री, दो इक्वेशन में अगर RHS इक्वल है या LHS इक्वल है, जैसे यहाँ पर RHS इक्वल है तो जब RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा इक्वल, तो यानी कि हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, तो एंगल 4 इक्वल कितना आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि किसी भी ट्राइंगल में कोई सी साइड को अगर अपन आगे की ओर बढ़ा दें तो बढ़ाने से जो एक्स्ट्रा एंगल मिलेगा वो हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन 6.3 एक्सरसाइज में दो थ्योरम थी, दोनों थ्योरम को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 6.3 का 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डायग्राम बना हुआ है, P Q R और यहाँ पर T S और ये 135 डिग्री एंगल गिवन है और ये 110। देखो ASPR इक्वल 135 डिग्री है और PQT इक्वल 110। क्वेश्चन में पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप एक बार रीडिंग कर लें क्वेश्चन की। और PRQ फाइंड करना है। देखो PRQ ये वाला एंगल फाइंड करना है। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 2-3 रूल्स हम कर सकते हैं जो आपको इजीली रखे, उस रूल का यूज कर सकते हैं। देखो ये 135 है और इस एंगल को हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। कौन कौन सा एंगल, एक तो एंगल QPR और एंगल SPR, दोनों 180 डिग्री। एक लाइन पर जो एंगल्स बने होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कौन से रूल से, लीनियर पेयर से। QPR की वैल्यू निकालें, ये तो हो गया 135 प्लस का 135 उधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का, तो इस एंगल की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। अब ये एस्टर एंगल बन रहा है, अगर अपन बाई थ्योरम का यूज करें तो ये एस्टर एंगल बन रहा है। तो अभी हाल बताया था मैंने कि एस्टर एंगल, किसी बात कर रहे हैं हम, एस्टर एंगल यानी कि एस्टर एंगल का नेम क्या है यहाँ PQT, अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो इधर 110 किसके इक्वल होगा, एंगल P प्लस एंगल R। एंगल P की वैल्यू कितनी निकाली हमने 45 प्लस एंगल R, प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का, तो एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 65 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास 65 डिग्री आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम।